आज की वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के हवाले से। दो फंक्शंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको किस तरह से इंटीग्रेट करना है बाय द फार्मूला, यूजिंग द फार्मूला जो कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है tan इनवर्स ऑफ x, अनदर वन इज़ अ वेरिएबल और उसकी पावर में 2 आ रहा है। लाहौर बोर्ड 2 के 6 2 के 8 में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं उस केस में इंटीग्रेशन कैसे की जाती है। थ्योरी में हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, दैट इज़ यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स ऑफ x एंड सेकंड फंक्शन इज x स्क्वायर, राइट। सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू dx, माइनस इंटीग्रल का आपने साइन लगाना है। उसके बाद इनसाइड द ब्रैकेट्स देखें सेकंड फंक्शन एज इट इज़ इंटू dx, d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया, इंटू dx आ गया। tan इनवर्स ऑफ x डॉट x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ x की पावर 3/3। इंटीग्रेशन का फंडामेंटल मेथड प्रोसीजर जो है वो पढ़ा हुआ है कि पावर में 1 को ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ उसको डिवाइड कर देना है। तो x की पावर 3/3 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रल इंटू अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर क्या है, x की पावर 3/3 डॉट डेरिवेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज इवेंचुअली इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। इंटू dx आ जाएगा। उसके बाद आपके पास x की पावर 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 3, माइनस 1/3 को सेपरेट कर लेना है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x रेज टू पावर 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रल। अब देखें कंडीशन ये है कि x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सबसे पहले क्या करना है, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं x की पावर 3 उसको अंदर रखे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है। हमारे पास आउटकम क्या आ रही है, ऊपर x आ रहा है और नीचे जो रिमाइंडर है दैट इज़ माइनस एक्स। तो हम क्या करते हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वो हमने फार्मूला एक पढ़ा हुआ है, राइट, वो वाला फार्मूला यहाँ पे जो है वो लगा देना है। कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो x की पावर 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 इंटीग्रल x dx, ठीक है। इंटीग्रल को ईच एंड एवरी एलिमेंट इनसाइड द ब्रैकेट जो है उसके साथ अप्लाई कर रहे हैं। प्लस का साइन लगाना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस 1/3 डॉट, अब देखें x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो जब आप उसका इंटीग्रेट कर रहे हैं, नीचे वाली कंडीशन को इंटीग्रेट तभी कर पाएंगे जब उसका डेरिवेटिव बटे के ऊपर बन रहा होगा, तभी उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल होगी। तो ऊपर x आ रहा है, नॉट दैट के 2x आ रहा है। फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट इन अ डेरिवेटिव वाली फॉर्म हम क्या करते हैं, 2/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तमाम कंडीशन को। 1/3 डॉट 2 इंटीग्रल 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो नीचे वाली कंडीशन का डेरिवेटिव अब ऊपर बन रहा है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे, x की पावर 3 tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय 2 इवेंचुअली प्लस 1/6। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमने लिया है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट c लगाना आपने नहीं भूलना। अगले स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट फेज एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1/6 ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, दैट इज़ द आंसर ऑफ द गिवन कंडीशन, दैट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन कंडीशन। गिवन फंक्शंस, जब आपके पास दो फंक्शन दिए गए हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उनको इंटीग्रेट किया है, तो ये है इंटीग्रेशन उन फंक्शंस की जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे।